गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज से हम लोग जो क्लास नाइन्थ का सीरीज़ है इस क्लास नाइन्थ में वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन के विषय में बताया गया है। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस होता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों को जो पढ़ना है वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। तो हम लोग इसका डेफिनेशन हम लोग दे सकते हैं कि एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, यानी कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं भाई। तो हम लोग इसके थ्रू क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, प्रिंट्स करेंगे डॉक्यूमेंट को। मतलब बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड होने वाला ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और ये एक तरह का क्या है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। यानी कि जनरल पर्पस मतलब हर जगह हर कंपनीज में ये वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन यूज़ किया जाता है। देखो, खोलने का तरीका आप सभी को मालूम है, इसको कैसे ओपन किया जाता है। अगर नहीं है तो सर्च बार में जाइए और यहाँ पर वर्ड जैसे यहाँ पर दिखेगा, इस पर क्लिक करिए, वर्ड प्रोसेसर खुल जाएगा। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा, हम विंडो आर की प्रेस करेंगे और एक हमारा रन डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर हम विन वर्ड टाइप करके ओके करेंगे तो हमारा विन वर्ड यहाँ देखिएगा, विन वर्ड टाइप करेंगे, ओके करेंगे, हमारा वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा-सा था कि हाँ, हमारा वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन में क्या काम करते हैं हम लोग, क्या नहीं करते। क्या काम कर सकते हैं तो भैया, प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट, प्रोसेसिंग द डॉक्यूमेंट, या किसी तरह का एकेडमिक रिकॉर्ड बनाना हो, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस भी है, किसी तरह का नोटिस बनाना हो, किसी तरह की लेटर टाइपिंग करनी हो, है ना? उसको अच्छे से एडिट करना हो, उसको अच्छे से फॉर्मेटिंग और अच्छे से स्टाइलिंग देना हो, तो ये सारा वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन में आप कर सकते हैं, यानी एमएस वर्ड में आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हुई। अब यहाँ पर मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि कुछ वर्ड प्रोसेसर जो होता है, जैसे कि एमएस वर्ड हुआ, जैसे ओपन ऑफिस हुआ डेस्कटॉप यूटिलिटी के लिए, जैसे गूगल डीओसीएस भी है, नोटपैड एंड वर्डपैड भी है, लिब्रा ऑफिस राइटर भी है हमारा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे एमएस वर्ड, ओपन ऑफिस, गूगल डीओसीएस, नोटपैड एंड वर्डपैड, लिब्रा ऑफिस राइटर, ये सारा वर्ड प्रोसेसिंग, यानी सेम यही डेफिनेशन उनके उनके लिए भी ये यही डेफिनेशन सेम यूज किया जाएगा। चलिए, तो अब एक बात, इसमें से हम लोग आगे आगे सारी चीज़ें करते जाते हैं कि वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन का तो ये आपका हो गया कि फीचर हो गया, और वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन का यहाँ पर डेफिनेशन हो गया, और कुछ उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता भी दिया। तो अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि गूगल डीओसीएस की बात आती है। ठीक है, गूगल डीओसीएस की बात आएगी तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे गूगल डीओसीएस में। क्या चीज़ होता है गूगल डीओसीएस, तो हम यहाँ पर अगर हम देखें कि गूगल डीओसीएस, जैसे गूगल का भी अपना एक डॉक्यूमेंट होता है, तो वहाँ पे भी हम वर्ड प्रोसेसिंग का सारा काम ऑनलाइन कर सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। तो केवल यही टाइप करना है, गूगल डीओसीएस टाइप कर देना है हमें, और फिर आपका यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट आ जाएगा। साइन इन मांगता है तो आप अपना साइन इन कर सकते हैं अपने जो भी ईमेल आईडी से। साइन इन होने के बाद इस तरह का कुछ बहुत सारा फॉर्मेटिंग टैब देगा, आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लीजिए, तो आपका देखिए यहाँ पर गूगल डीओसीएस क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इसमें एक फ़ायदा है कि भैया ये गूगल डीओसीएस जो होता है, इस पे हम कोई भी चीज़ें बनाते हैं, तो कोई भी चीज़ बना कर के हम शेयर भी कर सकते हैं दूसरे के पास, डायरेक्टली उसका लिंक भेज करके हम उसको शेयर कर देते हैं। वो वहाँ पर इंटरनेट से कनेक्ट होगा तो वो वहाँ पे उसको ओपन कर सकता है। यहाँ पे हेल्प मी राइट ये इसलिए दिया जा रहा है, ये एक तक मैजिक टूल है जो कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल मिलेगा तो आप कुछ भी यहाँ से जो भी इसको आप बोलिएगा तो ये आपका काम बहुत आसान कर कर देता है। जैसे राइट अ notice to open the school
ये मैंने इसको एक कमांड दे दिया और इसको हम क्रिएट कर लिए। हम एआई भी बताते जा रहे हैं इसके साथ कि आप एआई का कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, तो एआई को मैंने ये कमांड दिया, देखिए नोटिस ओपनिंग स्कूल, ये अपना कुछ मैटर लिख दिया और लिखने के बाद इंसर्ट पे क्लिक किए, हमारा ये डीओसीएस में इंसर्ट हो गया। बहुत आसान सा चीज़ है, कोई भी चीज़ हम एआई की मदद से बहुत आसानी से कर कर सकते हैं यहाँ पर। और इस चीज़ को हम यहाँ पे कॉपी किए। कॉपी करने के बाद जो हमारा जनरल पर्पस है, जनरल पर्पस जो हमारा वर्ड एप्लीकेशन है उसमें गए और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा बात ये आती है कि आप इसको अब फॉर्मेटिंग स्टाइल वगैरह कैसे देंगे, जैसे कि नोटिस ओपनिंग स्कूल के बीच में ये सारा गैपिंग, यही सारा ऑप्शन हमें पढ़ने होंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला मैं काम करता हूँ कि फाइल टैब पे, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ कि न्यू, ओपन, सेव एज सभी कोई जानता है, प्रिंट ऑप्शन, क्लोज डॉक्यूमेंट ये सारा कोई जानता है, तो इस पे ज़्यादा टाइम पास नहीं करना है मुझे कि न्यू क्यों क्या करता है, ओपन क्या करता है, शेयर क्या करता है, इन्फो क्या देता है, सेव एज प्रिंट क्या देता है। तो ये प्रिंट पे बात करेंगे हम लोग, लेकिन बाद में बात करेंगे। पहले हम कुछ ऑप्शंस को कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे अब वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन में हमने देखा कि ये चीज़ वहाँ से, मतलब एआई से मैंने उठा रखा है। यहाँ पर हम ये इन सारी चीज़ों को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, भी हटा देता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ों को मैंने हटा दिया। सबसे पहला 3 कमांड सीखिए, कट, कॉपी, पेस्ट। तो कट कॉपी पेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कट कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा किया जाता है, अक्सर हर एप्लीकेशन में किया जाता है। तो अगर यहाँ पर हम वर्ड प्रोसेसर को हम क्या करें, कॉपी करें, यहाँ पे कॉपी करें और जहाँ कर्सर ले आएँ वहाँ पर अगर हम पेस्ट करें, है ना, जैसे हम अपना किसी चीज़ को हम अपना पेस्ट करें तो अपना जहाँ भी हम डालेंगे हमारा वो पेस्ट होता जाएगा। ठीक है, पेस्ट होता जाएगा, जहाँ कर्सर रहेगा वहाँ। एक बार कॉपी किया, जितनी बार चाहें उतनी बार हम पेस्ट कर सकते हैं, ये आप लोग देख रहे हैं। फिर कंट्रोल जेड करेंगे तो हमारा रेडी हो जाएगा, फिर वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, तो कट कॉपी पेस्ट। अब कॉपी तो समझ लिए ना कि एक वैल्यू वहाँ प्रेजेंट रहेगी और उसका एक कॉपी तैयार हो जाएगा, और जहाँ मैं कर्सर ले आऊँगा कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। एक बात याद रखिएगा, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल भी से पेस्ट होता है। तो कंट्रोल सी हमने यहाँ पे किया, कंट्रोल सी। और मैं सारे शॉर्टकट आपको दे दूंगा, थोड़ी देर बाद मिल जाएगी आपको। और यहाँ पर मैंने अपना कर्सर रखा और कंट्रोल भी मैं प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं पेस्ट कर रहा हूँ कंट्रोल भी। तो जितनी बार कंट्रोल भी करूँगा सारा पेस्ट होता चला जाएगा। और कंट्रोल जेड करूँगा तो जो भी है हमारा प्रीवियस का वर्क वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग कॉपी कर रहे हैं तो ये बात हो रही है कि कट करेंगे तो वहाँ से वैल्यू हट जाएगी और हटने के बाद पेस्ट होगी। आप जितना टाइम आप पेस्ट करा लें, लेकिन वहाँ से जो पहले जहाँ वैल्यू थी वहाँ से वो वैल्यू हट जाएगी। तो यही डिफरेंस होता है कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल भी में, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल भी में। तो ये आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया, इतना तो कम से कम मालूम हो गया होगा कि वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन क्या है। वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन के साथ और कौन कौन सा पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशंस होता है, और साथ ही साथ कंट्रोल, कट, कॉपी और पेस्ट का क्या यूज होता है, जो कि होम टैब में आपका कट, कॉपी और पेस्ट दिया गया है, तो इसका क्या यूज होता है। अब एक इसमें और दिया गया है फॉर्मेट पेंटर। ठीक है, ये रहा फॉर्मेट पेंटर। तो इसका यूज़ भी मैं बता देता हूँ कि फॉर्मेट पेंटर का यूज़ क्या होगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आपने ये वर्ड को थोड़ा सा हाईलाइट किया, ठीक है, इसकी डिज़ाइनिंग कुछ चेंज की, और मैं क्या करता हूँ कि इसकी डिज़ाइनिंग चेंज करके और फिर इसको लिखने का कुछ स्टाइल दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं इसको रेड थोड़ा सा कलर कर देता हूँ। अब आप चाहते हैं कि नहीं ये चीज़ अगर मैं सॉफ्टवेयर के साथ भी करूँ तो वही प्रोसेस पूरा अपनाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम फॉर्मेट पेंटर पे क्या करेंगे, क्लिक कर लेंगे। जैसे हमारा ये हो गया, सॉरी, ये हो गया हमारा, ये कर्सर ला दिया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया। सॉफ्टवेयर के साथ वैसा ही करना है, आप ऐसे लिख दीजिए, सॉफ्टवेयर के साथ भी ऐसा ही हो गया। फिर अगर आपको पर्पस के साथ वैसे ही लिखना है, पर्पस के साथ यानी कर्सर वहाँ रखिए ताकि फॉर्मेट वहाँ फॉर्मेटिंग स्टाइल ले ले, और फिर यहाँ पर रख दीजिए, तो ये फॉर्मेटिंग स्टाइल वहाँ पे भी अप्लाई हो जाएगा। जैसे वाइडली के साथ करना है, यही फॉर्मेट स्टाइल कौन सा, ये वाला।
तो ये वाला हमने फॉर्मेट स्टाइल लिया और इसको ऐसे डाल दिया, तो ये वाइडली। अब ये स्टाइल आप चाहते हैं कि नहीं, जो जिस तरह से ये नॉर्मल वे में लिखा हुआ है सब वैसे ही हो जाए, तो ये नॉर्मल वे वाला हम सिलेक्शन कर लेंगे और फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे, एक ही बार में सबको सेलेक्ट कर देंगे, सारा नॉर्मल हो जाएगा। तो ये समझ में बात आ गई होगी। तीन चीज़ें ऑप्शंस आपका क्लियर हो गया। कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, पार्टिकुलर जो सेक्शन आपने क्या किया है, आपने पार्टिकुलर जो सेक्शन बनाया है और उस सेक्शन में जितने भी डिज़ाइनिंग की है, जितनी भी फॉर्मेटिंग स्टाइल अप्लाई की है, अगर आप चाहते हैं कोई फॉर्मेटिंग स्टाइल आप दूसरे पैराग्राफ या इवन दूसरे किसी वर्ड या दूसरे किसी सेंटेंस पे अप्लाई करना, तो ये बहुत आसानी से हमारा क्या हो जाता है, फॉर्मेट पेंटर के थ्रू अप्लाई हो जाता है। इसका शॉर्टकट अल्ट कंट्रोल सी होता है, ये आप समझ लीजिए, अल्ट कंट्रोल सी से इसका फॉर्मेट होता है। अब नेक्स्ट बात ये आती है कि थोड़ा सा हम लोग इस पे भी ध्यान दे दें कि भैया फिर ये क्या है। तो ये फ़ॉन्ट जो है, ये फ़ॉन्ट क्या है, फ़ॉन्ट फैमिली में क्या है, तो फ़ॉन्ट फैमिली में ये फ़ॉन्ट राइटिंग फ़ॉन्ट है, यानी कि राइटिंग स्टाइल है, किस स्टाइल में आप लिखना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि हम इसको सेलेक्ट किए हैं और हम कोई राइटिंग स्टाइल देना चाहते हैं, तो जिस देखिए कि जो इस राइटिंग स्टाइल में दिया, उस राइटिंग स्टाइल में सारी चीज़ें अप्लाई हो जा रही हैं। आप यहाँ से राइटिंग स्टाइल आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, जो भी राइटिंग स्टाइल आपको चाहिए उस हिसाब से आपका ये राइटिंग स्टाइल चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आएगा राइटिंग स्टाइल होता है। अब ये जो है, ये आपका छोटा या बड़ा करने के लिए सबसे मिनिमम मतलब 8 होता है और मैक्सिमम 72 होता है। तो आप देख रहे हैं कि जिस चीज़ जितना बड़ा, जितना मैं दे रहा हूँ इसका साइज, उस हिसाब से ये बढ़ रहा है और घट रहा है। इसका मतलब ये साइज़ और इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का बात है, तो ये साइज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या कि लास्ट हमारा यहीं तक 72 ही हो सकता है, तो 72 नहीं, उससे भी अधिक हो सकता है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। और ये इससे भी कम हो सकता है, जैसा अभी मैं दिखा रहा हूँ कि इससे भी कम अगर मैं कर रहा हूँ तो आपको दिखाई ही नहीं पड़ेगा फिर। और उसके बाद अगर मैं उससे भी बड़ा कर रहा हूँ 72 से भी, तो देखिए ऊपर 72 से 300, 360 आगे भी बढ़ते गया। लेकिन इस तरह से करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा कौन रखता है। तो आप 72 हम लोगों के लिए इनफ होता है। और मैक्सिमम काम तो हम लोग 12, 18 या 20 के सेक्शन में ही करते हैं। तो ये हमारा वर्ड का साइज़ को घटाना और बढ़ाने के लिए ये हो गया। ठीक है, साइज़। तो ये फ़ॉन्ट हमारा फैमिली का हिस्सा है, जिसको हम लोग फ़ॉन्ट राइटिंग फ़ॉन्ट कहते हैं, और ये हमारा साइज़ है, जिसको हम लोग साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। बाकी हम फिर से सारा चीज़ वैसे ही लेके आ रहे हैं, यानी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ ताकि मेरा पहले जैसा हमारा टेक्स्ट हो जाए, कि और सारा काम करने में हमें आसानी हो जाए। तो ये हमारा पहले जैसा टेक्स्ट हो गया। अब बात ये आती है कि भैया किसी चीज़ को बोल्ड करना है, तो उसको सेलेक्ट करिए, बी पे क्लिक करिए, बोल्ड हो गया, देख रहे हैं आप। अब किसी चीज़ को इटैलिक करना है, यानी थोड़ा सा टेढ़ा करना है, तो सेलेक्ट करिए या कंट्रोल आई करिए या फिर सीधे इटैलिक कर दीजिए, तो थोड़ा सा इटैलिक यानी थोड़ा सा टेढ़ा सा आपका दिखाई दे रहा है। किसी वर्ड को अगर अंडरलाइन करना है तो कंट्रोल यू कर दीजिए या अंडरलाइन पे क्लिक कर दीजिए, ये अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, किसी चीज़ को अगर स्ट्राइक थ्रू करना है, यानी बीच से काट देना है, तो ये आपका बीच से कट गया, स्ट्राइक थ्रू हो गया। किसी वर्ड को जैसे बीच से हम काटना चाहते हैं इसी वर्ड को, तो ये हमारा स्ट्राइक थ्रू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुत सारा चीज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड सारा चीज़ें दी हुई हैं। स्ट्राइक थ्रू करना है कि डबल स्ट्राइक थ्रू करना है, ये भी बात यहाँ पे दी हुई है। तो डबल स्ट्राइक थ्रू और सिंगल स्ट्राइक थ्रू में अंतर, ये तो सिंगल स्ट्राइक थ्रू हुआ। अगर डबल किसी लाइन को काटना है तो आप सीधे सीधे यहाँ से जाएंगे और एक डायलॉग बॉक्स होगा, डबल स्ट्राइक थ्रू पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, उसको डबल बार, आप देख रहे हैं कि यहाँ इसको डबल बार काट दिया गया, तो ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। और सिंगल और डबल डबल दोनों स्ट्राइक, ये स्ट्राइक थ्रू सिंगल, और फिर हम जाएंगे लॉन्च बार पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू को सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये डबल स्ट्राइक थ्रू हो गया। तो आई होप कि यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये हमारा स्ट्राइक थ्रू क्लियर हो गया। अब हमारा क्या है भैया, सब स्क्रिप्ट है। सब स्क्रिप्ट का मतलब क्या है कि जो चीज़ें हम सिलेक्ट करें, जैसे
WORD में RD सेलेक्ट किया और उसको हम इस तरह से कर देते हैं। देखिए RD कहाँ आ गया, नीचे की ओर लाइन, यानी जो बेस लाइन है उसके जस्ट नीचे आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, सब स्क्रिप्ट कहते हैं। और उसी बेस लाइन के ऊपर लिखना है तो सुपर स्क्रिप्ट। तो देखिए वो और कहाँ चला गया, सुपर स्क्रिप्ट में चला गया। तो ये क्या होता है हमारा, ये हो गया हमारा सब स्क्रिप्ट और ये हो गया हमारा सुपर स्क्रिप्ट। ठीक है। तो आई होप कि इतना सारा कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर, पेस्ट, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू, फॉन्ट राइटिंग स्टाइल, फॉन्ट साइज, ये आपको अभी तक पता चल गया होगा। ठीक है। अब टेक्स्ट इफेक्ट भी बात है, टेक्स्ट इफेक्ट की भी बात है। तो टेक्स्ट इफेक्ट का हमारा क्या है, वैरायटी ऑफ टेक्स्ट इफेक्ट हमारा यहाँ पे है कि कैसा टेक्स्ट पे इफेक्ट डालना है, कैसा उसका बेसलाइन होना चाहिए। तो हम बहुत सारा इफेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे प्रोसेसर पे है तो ये हमारा टेक्स्ट इफेक्ट कैसा लगना चाहिए, तो हमें ये चूज़ कर लेता हूँ। ऐसा लगना चाहिए, तो देखिए इसी तरह से वो दिख रहा है। टेक्स्ट इफेक्ट ये होता है। ठीक है। अब ये क्या है, तो ये है हमारा टेक्स्ट हाइलाइटिंग। किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो आप हाइलाइटर से कैसे हाईलाइट करते हैं, उसी तरह से आप इस तरह से हाईलाइट कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर कलरिंग देना है, बैकग्राउंड की कलरिंग देना है, टेक्स्ट की कलरिंग देना है, ये सारा काम कर सकते हैं। तो ये टेक्स्ट की कलरिंग के लिए हम यहाँ से चूज किए, बहुत सारा कलर है, जो भी आप कलर दीजिएगा उस कलर में यहाँ पर हमारा वो चीज़ लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या है, हो गया, ये हमारा टेक्स्ट हाइलाइटिंग हो गया, ये हमारा टेक्स्ट का फॉन्ट का जो कलर है वो हो गया, ये हमारा फॉन्ट का जो राइटिंग स्टाइल है वो हो गया, ये हमारा फॉन्ट का हमारा साइज हो गया। अब ये इंक्रीज साइज है और डिक्रीज साइज है। जैसे ए को हम सेलेक्ट किए तो इससे बढ़ाएंगे तो हमारा फॉन्ट साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इससे हम करेंगे तो हमारा फॉन्ट साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है। फॉन्ट साइज इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हैं आप। इसको कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से भी इंक्रीज कर सकते हैं और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से भी आप इसको फॉन्ट साइज को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। ये हो रहा है आपके सामने, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है। अब आपकी बात आती है, पहले जैसा मैं टेक्स्ट कर देता हूँ ताकि नॉर्मल वे में समझने में इन सारी चीज़ों पर, क्योंकि ये वर्ड प्रोसेसर प्रोग्राम है तो हमको इसी तरह से बताना पड़ेगा ताकि आपको सामने सामने सब कुछ नज़र आए, कैसे वर्ड पे काम हो रहा है, कैसे वर्ड पे प्रोसेसिंग की जा रही है। ठीक है। अब यहाँ पर हम मान लीजिए कि ये वाला ऑप्शन हम लोग चूज़ करते हैं। तो अब देखिए कि अगर हम किसी डिज़ाइन को ही चूज़ किए तो आप सीधे सीधे डिज़ाइन को चूज़ किए तो अपर केस में करेंगे तो पूरा डिज़ाइन अपर केस में लिखा हुआ मिलेगा। ये देखिए अपर केस में आ गया। अब इसको पूरा का पूरा लोअर केस में लिखिए तो ये पूरा लोअर केस में आ गया। अगर आप इसको सेंटेंस केस में करेंगे तो पहला अक्षर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, बाकी अक्षर हमारा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। मिनट। कैपिटलाइज इस केस करेंगे तो कैपिटलाइज हमारा हमारा हर एक केस में कैपिटलाइज इस केस हो जाएगा। अब एक बार मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ से कुछ कंटेंट को कॉपी कर लिया और इस कंटेंट को यहाँ पे पेस्ट कर लिया। ठीक है। अब सबको सेलेक्ट कर लिया और सबको सेलेक्ट करने के बाद मैं सेंटेंस के में तो ऑलरेडी ही है, पहला वर्ड हमारा बड़ा होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ फॉन्ट को और फिर अब अपर केस में करता हूँ। देखिए सारा अपर केस में, लोअर केस में करता हूँ सारा लोअर केस में। फिर अगर थोड़ा सा डिक्रीज करके फिर मैं जाता हूँ टोगल केस में तो पहला अक्षर छोटा हो जाएगा, बाकी सारा हमारा जैसे था वैसे हो जाएगा। यहाँ से हम मालूम कर सकते हैं ना, यहाँ से मालूम कर सकते हैं, कहाँ से, ये रहा, इससे हम मालूम कर सकते हैं कि पहला हमारा अक्षर छोटा हो जाएगा, बाकी सारे जो भी वर्ड्स है उसका पहला अक्षर क्या हो जाएगा, हमारा छोटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। अब अगर सारी फॉर्मेटिंग्स आपने अप्लाई कर ली है या इसको कुछ कुछ आपने ऐसे लिखा, इसका बैकग्राउंड दिया, कुछ कंटेंट दिया, सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर ली इस पे, आप चाहते हैं कि नहीं सारा फॉर्मेटिंग हटा देते, एक ही बार में सारी फॉर्मेटिंग स्टाइल हट जाएगी, एकदम नॉर्मल वे में आ जाएगा। ठीक है। एकदम नॉर्मल वे में हमारा
इस तरह से नॉर्मल वे में टेक्स्ट हमारा लिखा रहता है, उस तरह से नॉर्मल वे में आ जाएगा। अभी इसका दो शॉर्टकट मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इसको आप लोग याद रखें। देखिए ये मैं बढ़ा रहा हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से बढ़ रहा है, और ये मैं छोटा कर रहा हूँ तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से छोटा है। ये कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन एंड कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ठीक है। ये शॉर्टकट आपको यहाँ तक को कम से कम आपको क्लियर अब करके रखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बाद के सेक्शन को, फिर उसके बाद के सेक्शन को, सारे सेक्शन को मैं क्लियर करूँगा, और साथ ही एआई का कैसे यूज़ करके हम नोटिस बना लेंगे, तुरंत इसमें कैसे इंटीग्रेट कर देंगे, ये सारी बातें भी मैं बताऊँगा आने वाले समय में, ठीक है। तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को अपने फ्रेंड के पास शेयर करें। थैंक यू। अगले वीडियो में मैं फिर मिलता हूँ।